हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल और स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ 53 पार्ट लेके आई हूँ। और गाइस, मैं चैप्टर वाइज ही पार्ट के नाम रखती हूँ, तो ये चैप्टर 53 है जिसका मैं पार्ट 53 आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 52 आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपने वो नहीं सुना है तो पहले उसे सुन लीजिए, उसके बाद ही आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। तो चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर हर टीचर को एक निकनेम दे दिया गया था। ये शूमेंग बोलता है और वो यहाँ पर चू एनिंग को इस बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहता था। वो कहता है, मुझे लगता है तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो और यहाँ पर तुम जब 25 साल के हो जाओगे तो तुम्हें सब चीज़ें पता होंगी। तुम यहाँ पर जानते होगे कि ये जो लाइफ एंड डेथ का समिट है, तुम उसे मुझे लगता है अभी अभी आए हो। तुम फेमिलियर नहीं होगे सबसे। यहाँ पर जब तुम सारे लोगों से फेमिलियर हो जाओगे तो तुम जान पाओगे कि यहाँ पर 20 से भी ज़्यादा अधिक एल्डर्स हैं जिनके निकनेम यहाँ पर दिए गए हैं, वो भी अलग अलग डिसाइपल्स के थ्रू। जो वेनिंग यहाँ पर बिल्कुल बच्चे की तरह रिएक्ट करता है, उसकी तरफ देखता है और यहाँ पर कहता है ओह, जैसे कि यहाँ पर शुमेंग कहता है क्या कहा जाए तुमसे, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लेट हो रहे हैं, मुझे भूख लग रही है। थैंक यू मुझे ये रिमाइंड कराने के लिए। मैं तुम्हें माउंटेन से नीचे ले चलता हूँ, मुझे कुछ काम भी है और हम तब आराम से बात करते करते जाएंगे जब हम खाना खा रहे होंगे। चू एनिंग यहाँ पर जो है वो अपने सिर को बो करता है और थोड़ी देर के बाद वो स्माइल करता है और कहता है सही कहा तुमने। वेल ठीक है। यहाँ पर शूमेंग जो है वो अपनी जो उसकी ड्रैगर थी उससे साइड में रखता है, चू एनिंग का हाथ पकड़ता है और यहाँ पर वो इस लिटिल ब्रदर को, जो कि अंधेरे में था, इसको लेके चलता है। लिटिल ब्रदर का हो या मास्टर, जिसकी बॉडी अब सुकड़ गई थी और बहुत देर से वो बैम्बू स्टोन पे बैठा हुआ था माउंटेन के गेट पे। यहाँ पर शूमेंग उसे धीरे से कहता है, लिटिल ब्रदर तुम्हें किस नाम से पुकारूं? यहाँ पर चू एनिंग जो है वो धीरे से कहता है, मेरा नाम शिया है। तो वो पूछता है शिया? शिया मतलब? वो प्यार से कहता है, मेरा नाम शिया सिनी है। शूमेंग जो है वो रियलाइज़ नहीं करता इसका डीप मीनिंग। वो खुशी खुशी कहता है, ये तो अच्छा साउंड कर रहा है, ये 2 वर्ड वो क्या हैं? चू एनिंग जो है उसकी तरफ ऐसे देखता है जैसे वो किसी फूल को देख रहा हो। यहाँ पर सीतू जो है उससे सी बना है और रिबल से बना है नी, यानी कि शिया सिनी। यहाँ पर शूमेंग जो है वो प्यार से स्माइल करता है और कहता है, ओह तो ये मतलब है तुम्हारे नाम का। फिर वो पूछता है, तुम इस साल कितने साल के हो जाओगे? अगर मैं गेस करूँ तो तुम शायद 5 साल के हो जाओगे। चू एनिंग अभी भी उसकी तरफ बिल्कुल ब्लैंकली देख रहा था, बट फॉर्चुनेटली शूमेंग जो है वो वहाँ पर लू की तरफ देख रहा होता है और वो चू एनिंग के एक्सप्रेशन को नोट नहीं कर पाता। यहाँ पर वो कहता है नहीं नहीं, यंग मास्टर ने गेस रॉन्ग किया है, मैं इस साल 6 साल का हो जाऊँगा। शूमेंग जो है कहता है, ओह तो तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, ऑल्दो तुम इससे ज़्यादा वर्स नहीं हो जब मैं वापस पहले बचपन में छोटा था उस टाइम की बात की जाए तो। बट यहाँ पर लिटिल ट्रेनिंग यानी कि टीचिंग जो है, तुम एक दिन अगर तुम अच्छे से टीचिंग लोगे तो तुम ग्रेट मैन बनोगे। और इस तरह से तुम क्यों शुआंजी के स्कूल में पढ़ रहे हो? तुम मुझे यहाँ पर सीनियर ब्रदर कह सकते हो। मैं अपने मास्टर से पूछूंगा, अगर वो तुम्हें अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करे तो तुम्हें क्या लगता है, क्या ये ठीक होगा? चू एनिंग जो है वो बेस्ट ट्राई कर रहा था कि वो अपनी आंखों को रोल ना करे। और यहाँ पर वो धीरे से कहता है, तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? शूमेंग कहता है, ब्रदर ब्रदर ठीक रहेगा। वो धीरे से झुकता है, स्माइल करता है चू एनिंग के फोरहेड की तरफ, वो धीरे से देखता है। फिर वो कहता है, ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती। चू एनिंग जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा था। यहाँ पर शूमेंग कहता है, क्या हुआ, क्या मैटर है, तुम खुशी खुशी नहीं बोल रहे? चू एनिंग अभी भी उसे देख रहा था। वो यहाँ पर हंस रहे थे, बात कर रहे थे। एटलीस्ट शूमेंग जो है वो यहाँ पर चल रहा था और कहता है, चलते रहो और हंसते रहो। सडनली एक वॉइस आई पीछे से, जैसे कि ऐसा लग रहा था जैसे वो वॉइस जो थी वो कंटिन्यू अगर शूमेंग बात करेगा तो उसे बिल्कुल मार ही देगी। तभी यहाँ पर वो धीरे से कहता है, मेंग मेंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस एंटायर लाइव डेथ पीक में जो था एक इंसान जो उसे मेंग मेंग बोलता था और जिससे शूमेंग बहुत चिढ़ता था, वो कोई और नहीं बल्कि मोरन था। यहाँ पर शूमेंग अपने मुंह में कर्स ही कर रहा होता है और कहता है, मोरन यू डॉग, तुमने फिर से मुझे मेंग मेंग बुलाया? बिलीव करो या नहीं, मैं अभी की अभी तुम्हारी ज़ुबान काट दूंगा। वो पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि मोरन जो है वो लाइट क्लोथ में था जो कि आसपास बिखरे हुए थे और यहाँ पर वो खड़ा हुआ था एक ब्राइट मून लाइट के अंदर। यहाँ पर वो हंस रहा था उन दोनों के ऊपर और ओरिजिनली देखा जाए तो वो टीज कर रहा था शूमेंग को। बट सडनली वो नोटिस करता है कि एक हैंडसम ब्यूटीफुल सा बच्चा जो है यहाँ पर शूमेंग के साइड में खड़ा है और वो यहाँ पर स्टन रह जाता है और वो एकदम से कहता है ये। तभी शूमेंग जो है वो चू एनिंग को अपने पीछे करता है और मोरन की तरफ देखता है, क्या तुम कंट्रोल नहीं कर सकते? मोरन कहता है, उसे छुपाओ मत। और वो यहाँ पर ग्रैब करता है शूमेंग के हाथ को और वो ड्रैग करता है चू एनिंग को फिर से बाहर की तरफ और वो नीचे देखता है केयरफुली और सडनली वो धीरे से कुछ बड़बड़ाने लगता है। ये कहता है, ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा फेमिलियर लग रहा है। चू एनिंग बेचारा अलर्ट हो जाता है।
तभी एक आवाज़ आती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी इसे कहीं देखा है। चुएनिंग जो है सीक्रेटली मन में कहता है, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्या उसकी आइडेंटिटी सबको पता चल जाएगी, उसे कितनी शर्म की सामना फेस करना पड़ेगा आगे चल के। वो मन में ये सोच ही रहा था कि तभी के तभी वो बेचारा पीछे हो जाता है और टर्न अराउंड होता है और वो वहाँ से भागना चाहता था। तभी मोरन कहता है जाओ मत। वो उसे बड़े प्यार से देखकर स्माइल करता है। वो उसकी फिंगर को पकड़ता है और धीरे से चुएनिंग की नोज़ को वो धीरे से पकड़ के ऐसे हिला देता है और स्लोली कहता है कम ऑन लिटिल ब्रदर, बताओ अपने बड़े भाई को तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पर वो उसकी नोज़ को टच करता है ना, तो चुएनिंग उसकी तरफ देखता है। उसे एम्बेरसमेंट और गिल्टी होती है कि उसके 2 डिसाइपल उसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं। मोरन जो है वो सोचता है कि शायद ये बच्चा डर गया है और वो ज़ोर से हंसता है और कहता है तुम छुप क्यों रहे हो गुड बॉय। अच्छा अपने भाई को बताओ तुम्हारा सरनेम शू है क्या। शूमेंग भी उसे गुस्से में देखने लगता है। मोरन पॉइंट आउट करता है शूमेंग की तरफ और पूछता है और चुवेनिंग को स्माइल करते हुए, क्या ये पर्सन तुम्हारा फादर है। तुम्हें तुम्हें मुझे सच बताना होगा, क्या मेरे जो ब्रदर हैं वो तुम्हें प्यार करते हैं, क्या वो तुम्हारे लिए कैंडी खरीद के लाते हैं। शूमेंग गुस्से में कहता है तुम पागल हो मोवियो। और यहाँ पर उसे गुस्सा आ रहा होता है, उसका बिल्कुल चेहरा लाल हो गया था और वो चिल्लाता है तुम ये सब क्या बकवास सोचते रहते हो, तुम एक नंबर के नास्टी पर्सन हो, तुम डर्टी हो, तुम शेमलेस हो। चुवेनिंग जो है वो स्पीचलेस रह जाता है थोड़ी देर के लिए और उसका दिल जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है और वो प्यार से कहता है मेरा नाम शिया है, मैं डिसाइपल हूँ एल्डर श्वानजी का, शिया सिनी। यहाँ पर मोरन कहता है तुम ऐसे क्यों डर गए थे जैसे मैंने तुम्हारे आगे कुछ और कह दिया हो। वैसे यहाँ पर वो स्टूपिड नहीं था, वो इस नाम का मीनिंग समझता था, तो वो जोर से हंसने लगता है। कहता है इंटरेस्टिंग। यहाँ पर शुमिंग गुस्से में मोरन को धक्का देकर पीछे कर देता है और कहता है तुम पागल हो, ये मेरा न्यू फ्रेंड है और इसको तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हम जाकर लंच कर रहे हैं, मतलब हम जाकर खाना खा रहे हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे रास्ते से हटो। मोरन यहाँ पर उसके साथ साथ चलने लगता है और वो अपना हाथ जो है वो उस छोटे से बच्चे के सिर पर रखता है। यहाँ पर वो स्माइल फेस के साथ साथ चल रहा था। शुमिंग जो है वो उसकी तरफ देख के कहता है क्या कर रहे हो तुम। यहाँ पर मोरन कहता है मैं भी नीचे जा रहा हूँ माउंटेन से, रात हो गई है ज़्यादा, चलो कुछ खा लेते हैं। नहीं रात नहीं हुई क्या। शुमेंग उसकी तरफ देख रहा था, उसे मोरन के साथ खाना नहीं खाना था सिंस अब वो दोनों पीक ऑफ लाइफ एंड डेथ पे घूम रहे थे। ओरिजिनली यहाँ पर बहुत सारे घोस्ट भी होते हैं, लोग उन्हें हंट करने भी आते हैं और यहाँ पर पास्ट में काफ़ी पीस भी रहता था ना। ये अब जगह लाइवली लग रही थी। शुमेंग जो है वो और उसकी वो धीरे से चलने लगता है। यहाँ पर वो देखता है कि एक जगह सूप बिक रहा है। वो यहाँ पर धीरे से ओपन वुडन टेबल देखता है। यहाँ पर वो देखता है कि एंटीक सूप कॉपर की केटल में बिक रहा होता है और एक यूटेंसिल के अंदर बहुत सारा खाना बन रहा था। उन्हें भूख लग रही थी। यहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बन रही थी, इवन स्पाइसी भी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट का यूज़ किया गया था। ये फेमस डिश थी शीचुआन, और शीचुआन जो है वो चुएनिंग हमेशा से ऐसी चीज़ों को खाता है जो कि स्पाइसी ना हो, बिना स्पाइस या पेपर के हों, और वो कभी स्पाइसी चीज़ें नहीं खा सकता, उसका गला चौक हो जाता था। शुमेंग जो है वो शू फैमिली में बॉर्न हुआ है, मोरन भी शांगटांग में बड़ा हुआ है, तो वो स्पाइसी फूड खाने के आदी हैं। जब वो नेचुरली सोचते हैं कि शिया सिनी यहाँ पर शिया फैमिली से है तो वो ज़रूर स्पाइसी फूड खाता होगा। जब वो नीचे बैठ जाते हैं तो शुमेंग ऑर्डर करता है बहुत सारी डिशेस को जो कि फेमिलियर थी, लेकिन यहाँ पर वो कहता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेपर डाल के लाना सूप में। यहाँ पर रेड ऑयल भी वो ज़रूर से डालना। चुएनिंग जो है सडनली उसकी स्लीव्स को खींचता है और कहता है मुझे मैंड्रिन डक पोट खाना है। तभी शुमेंग कहता है क्या, उसने क्या गलत सुना। यहाँ पर चुएनिंग जो है वो उसका फेस जो था वो थोड़ा सा डार्क सा हो जाता है और वो कहता है मुझे मैंड्रिन डक पोट खाना है, जिसमें से आधा जो है स्पाइसी होता है और आधा जो है वो नॉट स्पाइसी होता है। शुमेंग कहता है क्या तुम शू फैमिली से नहीं हो। वो धीरे से बोलता है और शुमेंग कहता है फिर वो अपनी एक्सप्रेशन को क्लियर करता है। उसे सरप्राइज़ हो गया था वो चुएनिंग का आंखों की तरफ देखी, क्योंकि शिया जो फैमिली होती थी ना वो अक्सर जो ये स्पाइसी फूड होते हैं वो ज़्यादा खाते हैं। वो धीरे से अपना सिर यहाँ पर शिया सिनी की तरफ करता है और कहता है ठीक है मैंड्रिन डक पोट लेके आना इनके लिए। चुएनिंग जो है वो उसे नहीं पता था क्यों उसने अनविलिंगली शू मेंग की टोन में देखा था। वो यहाँ पर देखता है उसे इल्यूजन सा लग रहा था। यहाँ पर शू मेंग जो था ना वो बहुत ज़्यादा अनविलिंग था। जब वो वेट करता है फूड का, वो एकदम से आता है और कहता है जूनियर ब्रदर, सिंस तुम शिचुन आए हो तुम्हें स्पाइसी फूड खाना सीखना चाहिए। अगर तुम स्पाइसी फूड नहीं खाओगे तो तुम लोगों के साथ गेट टुगेदर में मिक्स नहीं होगे। तुम ये बात जानते हो। तुम क्या शियाचुन की डायलेक्ट बोल सकते हो। तुम्हें वहाँ की चिली भी खानी चाहिए। इवन वैसे क्या मैं जान सकता हूँ तुम कहाँ से हो। जो एनिंग धीरे से कहता है मैं लिनान से हूँ। शुमेंग धीरे से बोलता है ओह। वो थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर उसे लगता है कि ये इंसान उसे थोड़ा सा फैमिलियर भी लग रहा था। जिंगनान वाटर टाउन है, वहाँ पर वो अपनी चॉपस्टिक को बाइट करते हुए कहता है देन क्या तुम रैबिट के हेड को अपने होम टाउन में तुमने कभी उसके बारे में सुना है या फिर खाया है। चू वेनिंग उससे पहले आंसर दे। मोरन स्माइल करता है, उसके पास खड़ा होता है और कहता है ऑफ कोर्स
उसने नहीं खाया होगा, मैंने भी नहीं खाया। यहाँ पर शूमेंग उसकी तरफ गुस्से में देखने लगता है, चुएनिंग भी उसकी तरफ देखने लगता है। मोरन जो है वो बेंच के बीच में खड़ा होता है, अपनी एल्बोज़ को और नीज़ को वहाँ रख कर वो चॉपस्टिक जो है उस पर स्माइल कर रहा होता है और कहता है क्या हुआ, क्या मैटर है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम खाना नहीं खाओगे क्या? शूमेंग यहाँ पर अपने हेड को टर्न करता है और वो चुएनिंग से फिर से पूछता है क्या तुमने कभी नहीं खाया? चुएनिंग ऐसे ही बोलता है। तभी शूमेंग जो है वो मोरन की तरफ घूर के देखता है और कहता है तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता ये लिनियान का है? मोरन कहता है मैं पहले वहाँ था, बट ब्रदर शिया, हमारे जो मास्टर है ना वो सेम टाउन से हैं। तुम शायद नहीं जानते, मास्टर जो है वो उन्होंने कभी भी रैबिट का हेड नहीं खाया है। जब उन्हें कोल्ड डिशेस वो खाते हैं मैंगपोट टाउन की, इवन उन्होंने कभी उनके साथ चिली को भी मिक्स नहीं किया। टोफू भी उन्हें स्वीट सेंटेड ऑस्टोमैनस लोटस रूट के साथ खाना होता है। अगर तुम बिलीव नहीं करो तो तुम इस चीज़ पे नेक्स्ट टाइम अटेंशन दे सकते हो। चुविनिंग अभी भी ऐसे देख रहा था कि मोरन को इतनी सारी बातें उसके बारे में पता है। तभी यहाँ पर शूमेन कहता है मैंने इन सारी चीज़ों पे अटेंशन कभी नहीं दी सिंस मास्टर जो है वो लास्ट टाइम मुझे पता नहीं कब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मैं कभी उनकी तरफ देखने की कोशिश भी नहीं करता और उनकी प्लेट में भी झांकने की नहीं, मुझे डर लगता है। यहाँ पर वो धीरे से अपनी चिन को खुजलाते हुए बोलता है मास्टर का टेस्ट जो है ना वो बहुत अलग सा है। तुम्हें पता है एक्चुअली वो जो है वो सॉल्टेड बीन कर्ड खाते हैं। जो एनिंग अभी उनकी तरफ देख रहा था, जिसमें से बात की जाए तो शूमेंग जो है वो अपना सिर साइड की तरफ करके उसकी तरफ देखता है और कहता है लिटिल ब्रदर, तुम्हें ना एल्डर यू हैंग से नहीं सीखना चाहिए। कोई भी उनकी तरह फ्यूचर में खाना नहीं चाहेगा। रिमेंबर वन थिंग, अगर तुमने कभी रैबिट का हेड नहीं खाया है, पेपर नहीं खाया है और तुम अगर बीन कर्ड खाते हो वो भी मॉर्निंग में, तो तुम्हें उस पर सॉस नहीं डालनी चाहिए, कभी भी मत डालना। यहाँ पर जो सीवीड थी, मोरन कहता है यहाँ पर सीवीड और ड्राई श्रिम्प्स भी हैं। तभी शू मैंग जो है उसकी तरफ देख के कहता है हाँ, और यहाँ पर सीवीड ड्राई श्रिम्प्स हैं और वो दोनों के दोनों जो है वो सेम हेट्रेड फील करते थे। मोरन कहता है मैं उसे तो बर्दाश्त तक नहीं कर सकता। चुएनिंग उन दोनों बेवकूफ़ों की तरफ देखता है और कहता है ओह, यहाँ पर जो है डिशेस जो हैं वो सर्व होती हैं। यहाँ पर फ्रोज़न बैम्बू शूट के अंदर वो सारी चीज़ें आई थी, ग्रीन वेजिटेबल्स थी, टोफू था, क्रिस्टल क्लियर थे, और यहाँ पर फिश वगैरह भी आई होती है जो कि टेंडर थी, और यहाँ पर वो सारा मीट वगैरह खा रहे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी था। यहाँ पर वो एक ही साथ सारे खाने को खा रहे थे लेकिन मेंशन नहीं कर रहे थे एंटीक सूप का। यहाँ पर 3 से 2 राउंड जो है वो लोग बॉइल्ड पोट को खाते हैं और यहाँ पर वो सोया मिल्क भी पीते हैं। वो सारे के सारे अच्छे से खा रहे थे। शूमेंग और मोरन के बीच में पता ही नहीं कौन कितना खा गया था। यहाँ पर जो शूमेंग होता है ना वो धीरे से अपनी ऑयली चॉपस्टिक के साथ कुछ खा रहा होता है, कहता है हे, तुम्हें इसके ब्रेन के बारे में क्या जानते हो? मैंने तुम्हारे लिए ये पीस छोड़ दिया है। यहाँ पर मोरन धीरे से हंसता है और कहता है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, वैसे तुम ये वाला पोर्शन खा सकते हो। यहाँ पर वो लोग किसी नॉनवेज के पोर्शन की खाने की बात करते हैं। तभी बीच में गुस्से में चिल्लाता है शूमेंग, कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो मुझ पे चिल्ला रहे हो। यहाँ पर वो मजाक उड़ाने लगता है और कहता है चुपचाप खा लो। शूमेंग जो है वो काफ़ी एक्साइटेड होता है, वो धीरे से चीज़ों को पकड़ता है और खाता है और कहता है अपने ये डॉगी वाले हाथ हटाओ, मेरी चीज़ों पे तुम्हें छीन कर खाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी है। चू वेनिंग जो है ना वो स्मॉल बेंच पे बैठा हुआ था और वो उसने धीरे से यहाँ पर स्वीट सोया मिल्क का जार पकड़ा हुआ था, वो उसे पी रहा था और यहाँ पर 2 चाइल्डिश घोस्ट को लड़ते हुए देख रहा था। दोनों के दोनों ब्रदर भूतों की तरह एक दूसरे पे हावी हो रहे थे। यहाँ पर वो उसने आधा क्लियर सूप जो था वो ख़त्म कर दिया था और अपना सोया मिल्क पीने के बाद वो अपने लिप्स को लिक करता है। मोरन यहाँ पर देखता है और स्माइल करता है और कहता है लिटिल ब्रदर को ये पसंद आया। चुएनिंग जो है वो ऑब्वियसली उसे ये टाइटल बहुत अजीब सा लग रहा था, डिस्गस्टिंग सा, लिटिल ब्रदर, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, वो इस टाइटल से अभी हट नहीं सकता था क्योंकि वो बच्चा ही तो है। वेल यहाँ पर वो धीरे से कहता है इतना भी बुरा नहीं था। मोरन उसकी तरफ देखता है और कहता है शावर, ये जो सोया मिल्क है ना ये दोबारा से लेके आ जाओ मेरे जूनियर ब्रदर के लिए। चुएनिंग जो है वो यहाँ पर सेकंड कैन को पीने लगता है, वो भी पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ। वो जब से पैदा हुआ था ना उसे मीठा खाने का बहुत शौकीन था वो, बट यहाँ पर उसके दांतों में प्रॉब्लम हो जाती थी, इसलिए वो बहुत सारी पेस्ट्रीज पहले कभी नहीं खाता था। इवन बहुत टाइम से वो इस चीज़ पे काम भी कर रहा था। एल्डर तांगलेंग ने उसके दांतों को फिक्स भी किया था ताकि उनमें कीड़ा ना लग जाए। और उसके बाद चुएनिंग जो है वो कभी भी बेचारा ढंग से मीठी चीज़ें नहीं खा पाता था। हर टाइम बस वो थोड़ी सी चीज़ों को लेता था। यहाँ पर अब वो बच्चा बन गया था जिसकी वजह से उसके लिए इजी था मीठा चीज़ें खाना, उनकी डिमांड करना। यहाँ पर मोरन धीरे से कहता है तुम्हारा टेस्ट बिल्कुल मेरे मास्टर जैसा है। चुएनिंग जो है वो 2 मिनट के लिए खाना उसके गले में ही फंस जाता है, वो फिर भी अपना फेस काम रखता है और धीरे से कहता है ब्रदर तुम्हारा कहने का मतलब है एल्डर यू हैं। मोरन धीरे से कहता है वो स्माइल करता है, नोट करता है और एक जो प्लेट होती है स्टीमर की वो चुएनिंग के हाथ में देता है और कहता है चलो इसे ट्राई करो, तुम्हें ये भी ज़्यादा पसंद आएगा। चुएनिंग जैसे ही उसमें से
लीव्स उठाता है और वो यहाँ पर छोटी सी बाइट लेता है। ये सॉफ्ट वाइट चीज़ थी जो कि रेड बीन पेस्ट से बना हुआ था, जिसके अंदर बहुत अच्छा था। फिर वो पूछता है क्या ये डिलीशियस है। जो वेनिंग एक और बाइट लेता है और कहता है यहाँ पर मोरन जो है उसे स्माइल के साथ देखता है और कहता है फिर तुम खा सकते हो। यहाँ पर वो सारे के सारे तीनों के बैठे हुए खाते हैं, बातें करते हैं। जो वेनिंग सडनली उसे अपनी प्रीवियस कन्वर्सेशन याद आती है और वो प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब खाने के बाद ना जब वो चौथी यरपा खा लेता है, फिर वो शूमेंग से कहता है यंग मास्टर, आप माउंटेन पे मुझे कुछ बता रहे थे ना कि सारे एल्डर के निकनेम हैं सिंस मास्टर श्वानजी को वर्किंग कहते हैं, तो एल्डर यूहेंग का नाम क्या है। गाइस देखते हैं एल्डर यूहेंग का क्या नाम निकलेगा और उसे हमारा शूमेंग डिस्क्राइब करेगा या नहीं, उसमें क्या क्या इंटरप्ट होगा और अपने ही नाम को जानकर जो वेनिंग का क्या रिएक्शन होगा देखते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।